हे गाइस, दिस इज़ अनुभव अग्रवाल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, जो लोग आपके प्यार की वैल्यू नहीं करते तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है, और जब एक इंसान उस एहसास की अहमियत ना समझे, आपके प्यार की वैल्यू ना करे, तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करता है इंसान। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन हो जाती है उसके लिए कि लोगों को हमने देखा क्या है ज़िंदगी में, हमने यही देखा है कि प्यार चाहिए लोगों को, और जब हम प्यार देते हैं तो वो उस प्यार की कदर नहीं करते। तो फिर आखिर चीज़ें गलत कहाँ हो रही हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप किसी से प्यार करते हैं, शायद बहुत समय से करते आ रहे हैं, और वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता। अब इस सिचुएशन में चाहे आप रिलेशनशिप में हो चाहे नहीं हो, ये दोनों सिचुएशंस के लिए एक ही वीडियो है और एक ही सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन में मैं कई सारे पॉइंट्स में बात करने वाला हूँ। 3-4 पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो इस वीडियो को देखकर आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, इस सिचुएशन को ख़त्म कर सकते हैं अपनी लाइफ से। और उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। सो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहली चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर ये होता है कि जब भी कोई हमें प्यार नहीं करता या हमारे प्यार की वैल्यू नहीं करता, तो हम सेल्फ डाउट या सेल्फ ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। खुद पर अपमान लगाना शुरू कर देते हैं, खुद पर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं कि हमारी किसी गलती की वजह से नहीं हो रहा है, या हम कुछ गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से सामने वाला वैल्यू नहीं कर रहा है। देखो, अगर कुछ गलत कर रहे हो या वो सामने वाला फील करा रहा है कि तुम बहुत कुछ गलत करते हो, वो दोनों में बहुत फ़र्क है। पहली चीज़, जो इंसान दिल से मोहब्बत करता है किसी से, वो ऐसी कोई गलती नहीं करता जिसकी वजह से सामने वाला उसके प्यार की वैल्यू ना करे। ये चीज़ अपने आप पर ब्लेम लगाना बंद कर दो कि तुम्हारी वजह से वो इंसान तुम्हें प्यार नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस इंसान ने तुम्हें ना प्यार करना या तुम्हारे प्यार की वैल्यू ना करना ये खुद डिसाइड किया है, और वो खुद उसके एक्शंस में आ गया है। तो ऐसी कोई भी चीज़ मत सोचना कि तुम्हारी वजह से, क्योंकि जब इंसान खुद पर ब्लेम लगाना शुरू करता है तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती चली जाती है। बहुत ज़्यादा उसके कॉन्फिडेंस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। खुद पर ब्लेम मत लगाओ। ये प्यार ना करना या प्यार की वैल्यू ना करना, ये उसके एक्शंस हैं, ये उसकी चॉइस है, वो खुद कर रहा है। आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप बिल्कुल निर्दोष हो इस चीज़ के लिए, तो खुद पर ब्लेम बिल्कुल मत लगाओ। सेकंड पॉइंट ये है कि अक्सर ये देखा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम लोगों से उनके प्यार की, उनकी केयर की, उनके वक्त की भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अब देखो, अगर किसी से उसके प्यार की भीख मांगोगे, उसके वक्त की भीख मांगोगे, उसकी केयर की भीख मांगोगे, तो भिखारी कहलाओगे, कोई आशिक नहीं कहलाओगे। जो इंसान ये करता है ये सोचकर कि ऐसा करने से सामने वाला उससे प्यार करना शुरू कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। भिखारी बनोगे, भीख मांगोगे तो भीख मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा, केयर नहीं मिलेगी, वक्त नहीं मिलेगा, और ये मिलेगा तो ये एक भीख के फॉर्म में मिलेगा। इसलिए कभी भी एक इंसान से इन सब चीज़ों के लिए भीख मत मांगना। कई बार ये होता है कि हम लोग सामने वाले को रोकने के लिए उससे भीख मांगते हैं कि मत जाओ हमारी ज़िंदगी से, मुझे छोड़ के मत जाओ, ये वो। ये सब चीज़ें करने से आपकी वैल्यू कम हो रही है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो ज़ीरो हो ही गया है, लेकिन आपकी वैल्यू इतनी कम हो रही है कि सामने वाला ये सोचेगा कि यार ये क्या है यार। मतलब प्यार करो, लेकिन एक इज्जत से करो, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ करो। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ नहीं करोगे तो फिर सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा। खुद इन सब चीज़ों के लिए अगर भीख मांगोगे, किसी से भी उसके प्यार की, वक्त की भीख मांगोगे, पहली चीज़, ये सब चीज़ें आपको बिना मांगे मिलती हैं। अगर ये सब चीज़ें बिना मांगे मिल रही हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये सब चीज़ें भीख मांग कर मिल रही हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको कुछ नहीं, सिर्फ भीख मिल रही है। और ऐसे में इंसान आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं करेगा, अपने हिसाब से ट्रीट करेगा। जब उसका मन करेगा वो आपके पास आएगा, जब उसका मन करेगा वो आपके पास से चला जाएगा, और आपके बुलाने पर नहीं आएगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। वो आपकी लाइफ में खुद का आना जाना पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। इसीलिए कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए कहते हैं किसी से इन सब चीज़ों के लिए भीख मत मांगो। अगर भीख मांगोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारे प्यार की वैल्यू कम ज़रूर होगी।
तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगा कि अक्सर मैंने ये देखा है कि जब भी एक इंसान उसके प्यार की वैल्यू ना करे, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगा जो कि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। मैं लेट्स टॉक सेशन लेता हूँ जिसमें मैं लोगों से पर्सनली बात करता हूँ और मुझे लोग आके बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है। तो उनके बातों में एक चीज़ मुझे बहुत महसूस होती है कि जब से सामने वाले ने उनके प्यार की वैल्यू करनी बंद करी है, उसके बाद से उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर लिया। उनको ये लगना शुरू हो गया कि मुझे शायद प्यार कभी मिलेगा ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं प्यार के काबिल, या प्यार मिलते मिलते ख़त्म हो गया, या जो भी चीज़ें हुई, सामने वाला ना बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को डिग्रेड करने लगता है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है। उसकी 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 जो आगे बढ़ने की एक इंटेंसिटी होती है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है वो, और एक जो वाइब होती है वो पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन कभी मत क्रिएट करो अपनी लाइफ में जिसमें तुम अपने अंदर किसी भी डाउट को रखो, किसी भी ऐसी चीज़ को रखो जिससे तुम्हें प्यार ना मिलने पर या प्यार की वैल्यू ना मिलने पर अपने आप को डिग्रेड करना शुरू कर दिया, अपनी पर्सनैलिटी डाउन करनी शुरू कर दी। कभी भी ये मत करना। तुम्हारी पर्सनैलिटी ही तुम्हारी पहचान है, और अगर तुम्हें प्यार नहीं मिल रहा है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर गलती होगी तो इस चीज़ पे बारीकी से सामने वाला तुमसे बात करेगा, लेकिन अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो वो तुम्हें बिल्कुल ऐसे ट्रीट करेगा जैसे यू आर लाइक एन एनिमल। जैसे लोग, जो खराब लोग एक एनिमल को ट्रीट करते हैं ना, लात मार दी, दुत्कार दिया, इसी तरीके से ट्रीट करेगा। यही पहचान है कि सामने वाला तुमसे किसी तरीके का वास्ता नहीं रखना चाहता, किसी तरीके की वैल्यू नहीं करता तुम्हारे प्यार की, और कोई प्यार नहीं करता। तो अपनी पर्सनैलिटी ख़त्म करना बंद कर दो। जो प्यार करने आएगा तुम्हें, या जो तुम्हें मिलेगा, प्यार बहुत करेगा, शिद्दत से करेगा। जो सच में प्यार करेगा वो कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होने देगा कि तुम बिल्कुल बेकार इंसान हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, तुम खूबसूरत नहीं हो। जो बहुत कॉमन चीज़ें देखने को मिलती हैं जब एक इंसान किसी की बेइज्जती करता है, उसके प्यार की बेइज्जती करता है, तो इन सब चीज़ों को बहुत मेंशन करता है कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये वो। तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी इन सब बातों को अपने दिल और दिमाग पर मत लेना। जो इंसान तुमसे प्यार नहीं करता वो तुम्हारी हमेशा तुम्हें डिवैल्यू करेगा, हमेशा तुम्हारी इज्जत ख़त्म करेगा, हमेशा तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा जैसे तुम बिल्कुल बेकार इंसान हो। और एक्चुअली में रियलिटी कुछ और होगी। तो कभी भी इस चीज़ को सोच के इतना नेगेटिव मत हो जाना कि पता चला सुसाइड जैसे स्टेप्स लेना शुरू कर दो, क्योंकि ये होता है जब एक इंसान को ऐसा महसूस कराया जाता है कि वो बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी प्यार की कोई अहमियत नहीं है। तो कई बार लोग इतने क्रिटिकल डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ऐसे स्टेप्स लेने शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए कोई भी ऐसा स्टेप मत लो जिससे तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को किसी भी तरीके का हार्म हो, या कोई भी दुख हो किसी भी तरीके का। और किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू, ये सब चीज़ें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें ख़त्म मत करना जो इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं करता। इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। एक आखिरी पॉइंट मैं इसके बाद में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट ये है, एक्सेप्ट करो अपनी सिचुएशन को। अगर तुम्हें प्यार नहीं मिल रहा है, अगर तुम्हारे प्यार की वैल्यू नहीं हो रही है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है सिचुएशन एक्सेप्ट करने के अलावा। अगर सिचुएशन एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ से कॉप अप करने में, ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर ये सोचोगे, अगर डिनाइल में जीना शुरू कर दोगे कि नहीं 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 नहीं, ये तो सच है ही नहीं, मुझे तो इसका प्यार चाहिए, मुझे तो हर हाल में इससे चाहिए, ये मुझसे बात करता रहे, मुझे तो बस यही चाहिए, किसी भी तरीके से ये मुझसे बात करती रहे या करता रहे। जो भी चीज़ें हैं, हम एक कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत साबित हो जाता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। इसीलिए एक्सेप्ट करो सिचुएशन को। जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करो। अगला पॉइंट मेरा यही है कि अगर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ना भी शुरू करोगे। इट्स ओके अगर मेरे को प्यार नहीं मिल रहा है, इट्स ओके अगर सामने वाला मेरे प्यार की वैल्यू नहीं कर रहा है। क्या मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए पैदा करा है, इसलिए मुझे इतना बड़ा बनाया है, इतना पढ़ाया लिखाया है कि एक इंसान की वजह से आज मैं अपनी सारी परवरिश की धज्जियां उड़ा के रख दूँ? ऐसा कुछ नहीं है। एक गलत इंसान बहुत कुछ करा सकता है हमारी लाइफ में, और एक सही इंसान बहुत कुछ बना सकता है हमें। तो
किसी भी गलत इंसान के हाथ में अपनी ज़िंदगी का रिमोट मत देना, क्योंकि अगर किसी गलत इंसान के हाथ में तुमने अपनी ज़िंदगी का रिमोट दे दिया तो सारी ज़िंदगी पछताओगे, क्योंकि उससे बाहर निकलने का कोई तरीका तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे तुम्हारे प्यार की कोई वैल्यू नहीं हो रही है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और उससे बाहर निकलना शुरू हो जाओ। चाहे रिश्ता 10 साल पुराना है, चाहे 5 साल पुराना है, चाहे 2 महीने पुराना है, चाहे 2 दिन पुराना है, उस सिचुएशन से, उस रिलेशनशिप से बाहर निकलो, क्योंकि वो रिलेशनशिप तुम्हारी ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक बना रही है और तुम्हें एक ऐसा इंसान बना रही है जो तुमने कभी ना सोचा था, ना तुम कभी बनना चाहते हो, ना ही कभी चाहोगे। सो सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो, अपने आप को उस चीज़ से आगे निकालो और मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। ये चीज़ें ध्यान रखो। अगर कोई इंसान तुम्हारे प्यार की वैल्यू नहीं कर रहा है, डेफिनेटली तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी और तुम एक अच्छे और सक्सेसफुल इंसान बनने के रास्ते पर वापस आ जाओगे। क्योंकि लाइफ में हम लोग रिलेशनशिप में अपने आप को इतना इन्वेस्ट कर देते हैं कि हमारी बाकी चीज़ें, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो हमारा करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर, ये सब कुछ ख़राब हो जाता है। ध्यान रखना इन सब बातों का। और अगर आप मुझसे इस वीडियो के बाद मुझसे किसी भी तरीके की बात करना चाहते हैं, अगर आप भी किसी तरीके की प्रॉब्लम्स में हैं रिलेशनशिप को लेकर, तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubabagarwal.com, वहाँ पे लेट्स टॉक सेक्शन में जाइए। लेट्स टॉक सेशन के सेक्शन में आपको वहाँ पे सेशंस मिलेंगे, इंडिविजुअल, वीडियो कॉल और कपल। जो भी आप करना चाहते हैं आप बुक करिए एंड आई विल बी देयर फॉर यू फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। आई विल बी देयर फॉर यू, यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली। सो आई थिंक दैट्स इट। किसी भी तरीके का सजेशन देना है अगली वीडियो को लेकर तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर करके उस इंसान तक ये वीडियो पहुंचाओ। शायद तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शायद तुम्हारे ज़रिए एक इंसान तक ये वीडियो पहुंच सकती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है इस समय इस वीडियो का, इस टॉपिक का। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में 1 या 2 दिन बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।